नमस्कार। मैं हूं मानवेंद्र रावत। स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज रात को 10:40 पर बुध ग्रह का राशि परिवर्तन होगा और ये कैसा है आपके लिए परिवर्तन, शुभ या अशुभ। बुध भी वक्री और मार्गी का खेल खेल रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। अब एक बार पुनः कुंभ राशि को छोड़ देंगे और मकर में आ जाएंगे और मकर में भी वक्री रहेंगे। इसका मतलब ये है, इससे पहले कुंभ में वक्री थे, अब मकर में वक्री होंगे और 21 फरवरी तक रहेंगे। अब ये जो 21 तारीख तक का कालखंड है, इस दौरान क्या परिवर्तन आपके जीवन में देखने को मिलेंगे, ये एक आज का चर्चा का विषय रहेगा। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि अभी कुछ ही दिनों के बाद एक ऐतिहासिक युति भी बनेगी, इसका भी फल मैं आपको बताऊंगा। पर मित्रों, जब ये मकर में आएंगे, अपने मित्र की राशि में आएंगे, शनि के घर में आएंगे और शनि के साथ में रहेंगे। ये बड़ी बात है, इसको गौर से समझिएगा मेरी बात को। मकर राशि में स्वग्रही शनि के साथ में इनका होना, साथ में शुक्र के साथ इनका होना और देवगुरु बृहस्पति के साथ में भी इनका होना युति में, और साथ में सूर्य के साथ में होना, एक बड़ा जबरदस्त योग बनेगा और जो 21 फरवरी तक चलेगा। मेरी बात याद रखिएगा आप। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं? एक ग्रह जिसके सारे मित्र हों और वो सब एक ही घर में बैठे हों तो कितना फल बढ़ता है, और वही हो रहा है। यहाँ इसका एक भी शत्रु नहीं है। बुध यहाँ सबको अपना मित्र मानता है। ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर जो परिणाम होंगे वो बेहद ही शुभ होंगे, अद्भुत होंगे, अकल्पनीय होंगे। अब एक प्लैनेट जो आपको बहुत कुछ देता है या बहुत कुछ आपसे करवाता है, अब ऐसे प्लैनेट का अपने मित्र की राशि में जाकर के किन किन कार्यों में आपके प्रोग्रेस देखने को मिलेगी, तो वो भी समझ लीजिए एक बार। जो लोग व्याख्याकर्ता हैं, वकील हैं, शिल्पकार हैं, चिकित्सक हैं, पुस्तक विक्रेता हैं, अकाउंट्स का काम करते हैं, कूटनीतिज्ञ हैं, संपादन है का काम करते हैं, लेखन का काम करते हैं, इंजीनियरिंग का काम करते हैं, कंप्यूटर लाइन का काम करते हैं, शेयर मार्केट का काम करते हैं, दलाली के काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए बड़ी सफलता मिलेगी। इसके अलावा जो लोग भूमि जायदाद से संबंधित काम करते हैं, जो लोग पृथ्वी के भूगर्भ में जिन चीज़ों का निर्माण होता है उनका काम करते हैं, जैसे सब्जियों का, प्याज का, मूली का, गाजर का, लोहे का, सीमेंट का, गैस एजेंसी, पेट्रोल का कारोबार, ऐसे सब लोगों के लिए विशेष रूप से ये युति बहुत कुछ देगी। मित्रों, यहाँ पर बुध एक फास्ट मूविंग प्लैनेट है। जब ये तीव्रता के साथ में आपको फल देगा तो परिणाम भी बड़े जबरदस्त होंगे। इसलिए मेरी वीडियो को पूरा सुनिए, ध्यान से सुनिए। बहुत सारे लोग कुछ भी लिख देते हैं उल्टा सीधा, उन सब चीज़ों से कुछ होना जाना तो है नहीं। जो लोग मुझे पसंद करते हैं वो वीडियो को देखते हैं, जो नहीं पसंद करते वो भद्र शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये अलग अलग मानसिकताएं हो सकती हैं, और ज्योतिष भी यही कहती है कि अगर 9 ग्रह हैं तो 9 में से सब एक दूसरे के मित्र नहीं है। कुछ का सम का व्यवहार है, कुछ का शत्रु का व्यवहार है और कुछ मित्र हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करता हूं और 12 की 12 राशियों पर आज मैं आपको फल बताऊंगा। तो सबसे पहले चर्चा करूंगा आपसे मेष लगन की। मेष लगन राशि वालों, आपके लिए जो ये ग्रह गोचर बन रहा है, क्योंकि मेरा फल लगन पर आधारित ज़्यादा होता है, इसलिए लगन से सुनने में आपको लाभ ज़्यादा मिलेगा। अदरवाइज राशि से आप सुनते हैं तो उसकी एक्यूरेसी कम रहेगी, और लगन पर प्रॉपर 100% ये फिट बैठता है। आपके कर्म के घर में, आपके जॉब के घर में, आपके साम्राज्य योग के घर में, सम्मान के घर में, ऊंचाइयों के घर में, व्यवसाय के घर में ये बुध का गोचर होगा आज रात को 10:40 पर। कैरियर की उन्नति के अवसर आपको मिलेंगे। 21 फरवरी तक जब यहाँ पर बुध वक्री रहेंगे तो आपको बहुत कुछ अच्छा इनके द्वारा प्राप्त होने जा रहा है। प्रमोशन, ट्रांसफर, मन मुताबिक काम होना,
रुके हुए कार्य का बनना, ऐसी सब स्थितियां यहाँ पर बनेंगी। और इतना ही नहीं, सबसे अच्छी बात है कि 6, 8, 12 में कोई पाप प्रभाव नहीं रहेगा। सबसे अच्छी बात है कि बुध का जो केंद्रीय प्रभाव है आपकी राशि के ऊपर रहेगा, और ये कहीं ना कहीं इसमें मंगल की इन्वॉल्वमेंट भी अब बढ़ जाएगी। तो बहुत बहुत आपको अग्रिम शुभकामनाएं। यदि आप कोई कार्य करना चाहते हैं तो इस अद्भुत युति में, इस पंचग्रही योग की युति में बिल्कुल कर सकते हैं। आपको शुभ आशीर्वाद भरपूर यहाँ पर बुध के द्वारा मिलेगा। नेक्स्ट जो राशि रहेगी जिनके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ वो है मिथुन लगन। मित्रों, भी एक ऐसी लगन के बारे में आपसे बात करूंगा जिसमें ये बहुत बेजोड़ फल देंगे, ऐसा फल जो आज तक कभी किसी को उन्होंने नहीं दिया होगा। पर पहले बात कर लेता हूं मिथुन की। आपकी ग्रह गोचर की स्थिति में भी कुछ विशेष रूप से बदलाव देखने को मिलेंगे, और ये बदलते हुए बदलाव ज्यादा आपके लिए सफल नहीं दिखाई दे रहे। मित्रों, ये 6, 8 और 12 में जबरदस्त पाप प्रभाव होगा, वह भी 7 ग्रहों का, जिसमें से 5 ग्रह तो केवल आपके अष्टम भाव पर गोचर करेंगे। अष्टम भाव में इन ग्रहों का रहना और बुध का लग्नेश होकर के जाना, सुख साधन के स्वामी होकर के जाना, ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य पीड़ा आपको परेशान करेगी। स्वास्थ्य में विशेष रूप से एलर्जी जल्दी होगी, मति भ्रम होगा, पागलपन की शिकायत हो सकती है, गले से संबंधित विकार बढ़ सकता है, पैरों में दर्द बढ़ सकता है, नसों की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसलिए आपको ध्यान रखना। और केंद्र में कोई शुभ ग्रह नहीं है तो पार्श्विक दोष भी रहेगा। अब यहाँ पर एक ग्रह है जो फिर भी ग्रह गोचर को, स्थिति को संभालेगा, वो है मंगल, क्योंकि लाभ स्थान में बैठा है, लाभ आपको देता रहेगा। तो ये भी एक फल है जो यहाँ पर निकल करके आ रहा है। अब मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ उस राशि की जिसके बारे में मैंने ये कहा कि बड़ा जबरदस्त फल देगा। वो है वृष लगन। आपकी कुंडली के हिसाब से आपके केंद्र में तो कोई भी शुभ ग्रह नहीं है, ये तो, इसका तो फल भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। पर मित्रों, समझने वाली बात यह है कि केंद्र में पार्श्विक दोष है, उसके बाद भी देखो कुंडली बैलेंस हो जाएगी, और बैलेंस करने का जो काम है वो स्वयं बुध ग्रह करेंगे। वो कहेंगे कि मेरे पास धन की जिम्मेदारी है, मेरे पास उच्च पद प्रतिष्ठा सम्मान की जिम्मेदारी है, मेरे पास मंत्री पद की, बुद्धि की, पुत्र की, प्रेम की, आमोद प्रमोद की, प्रतियोगी परीक्षाओं की, अचानक धन प्राप्ति की, मेरे पास राजयोग की, ये सभी जिम्मेदारियां बड़े लोगों से संबंध की मेरे पास है, पैसा मेरे पास है, और वो भाग्य में है, और भाग्य के घर में ये 5 ग्रहों की युति बन रही है। इसीलिए यहाँ पर भाग्य की वृद्धि होगी, इसीलिए भाग्य के माध्यम से काम बनेंगे। इसीलिए जो एक पार्श्विक दोष आपके केंद्र में बना है, इसका नकारात्मक प्रभाव आपके कर्म क्षेत्र में, आपकी नौकरी के क्षेत्र में, आपके बिजनेस में, आपकी जॉब में नहीं देखने को मिलेगा। पर जहां मैं बात करूंगा आपसे आपके निजी जीवन की, तो वहां समस्याएं, पीड़ाएं दिखाई देती हैं। ये भी बिल्कुल क्लियर कट है। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं मित्रों नेक्स्ट राशि। इस राशि वालों के लिए बहुत अच्छा फल मिलेगा, और आगे एक और राशि की बात करूंगा आपसे, उनके लिए भी बड़ा जबरदस्त फल रहेगा। इसलिए जुड़े रहिए, वीडियो को अंत तक सुनिएगा। मित्रों, एक महा उपाय भी आपको बताऊंगा बुध ग्रह का, ताकि आपको उसको करने से ये समय और अच्छा आपका व्यतीत हो। तो कर्क वालों, आपके लिए आपके लग्नेश चंद्रमा के मित्र जो हैं बुध ग्रह, चंद्रमा बुध को मित्र मानते हैं पर बुध नहीं मानता, तो ऐसी स्थिति में सप्तम भाव पर योग बन रहा है। आपको आपके लाइफ पार्टनर से तो बड़ा सहयोग मिल जाएगा, बट एक बात ये भी यहाँ पर दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां हैं वो एक तनाव वाली बनेंगी जीवन साथी के साथ में। बुध ग्रह का यहाँ पर जो रोल रहेगा वो बहुत ज़्यादा विशेष नहीं होगा। ये जो करेंगे जल्दबाजी करेंगे, लड़ाई झगड़ा होगा तो जल्दी होगा, तनाव होगा तो जल्दी होगा। कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ जाएगा आपका, कॉन्फिडेंस, अदम्य साहस, आपके खर्चे, ये इस वक्री बुध में 3 गुना बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें। प्रेम संबंधों में खटास आ सकती है, क्योंकि ये सप्तम भाव के ऊपर 5 ग्रहों की युति रहेगी। तो ये फल एक कर्क लगन के लिए आता है। पर क्या कोई ऐसा ग्रह है जो इसको बैलेंस करेगा? तो कहना चाहूंगा जी बिल्कुल है।
और वो है स्वयं मंगल। मंगल का जो केंद्र त्रिकोण राजयोग बना हुआ है, मंगल का जो ये रोचक नाम का राजयोग बना हुआ है, ये आपको ताकत देगा, ये आपको बल देगा, ये आपके कार्यों को बनाएगा, और वो भी पूरा 22 फरवरी तक। तो इसलिए कह सकते हैं कि जब तक ये युति है तब तक ही मंगल का राजयोग भी है। तो इसीलिए आपको यहाँ पर ज़्यादा चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बस अपनी ध्यान एकाग्रता कंसंट्रेशन के साथ में अपने काम को करते रहिए। नेक्स्ट वो लगन राशि जिनके लिए जो ग्रह गति रहेगी वो 70 से 75 यानी कि इन बिटवीन तो बहुत अच्छी रहेगी, पर 25 से 30% का फिर भी फल में कमी रहेगी। ऐसा क्यों कह रहा हूं, इस बात को समझिए। केंद्र में सब कोई भी ग्रह नहीं है, कन्या राशि भी खाली है, मिथुन भी खाली है, धनु और मीन ये भी बिल्कुल खाली पड़ी हुई हैं, पर आपकी लगन के स्वामी बुध ग्रह पंचम में आ गए। पंचम में आते ही आपको मंत्री बना देंगे। विपरीत जैसे होता है ना, विपरीत राजयोग, कई बार ऐसा होता है कि विपरीत परिस्थितियां होती हैं, कहीं से कुछ नहीं दिखाई दे रहा होता और फिर भी आप लाखों करोड़ों रुपए कमा जाते हो। देश पूरा विश्व जो है निराशा की कगार पर होता है और ऐसे टाइम पे कोई एक व्यक्ति अरबों रुपए कमा लेता है। तो यहाँ पर आपकी लगन के स्वामी बुध ग्रह जब पंचम भाव में बुद्धि में रहेंगे तो बुद्धि से पैसा आएगा, अकस्मात धन लाभ होगा, क्योंकि गुरु का वहां नीच भंग राजयोग है। वहीं पर शनि भी बैठे हैं तो आपकी मंत्रणा शक्ति, शोध शक्ति बड़ी अच्छी हो जाएगी। यहाँ पंचम भाव में बैठ करके ये आपके बल को, आपकी ताकत को, इन सभी चीज़ों को बढ़ा देंगे और इन सभी के माध्यम से आपको बड़ा बेहतरीन और शुभ फल यहाँ पर प्राप्त होने जा रहा है। इसलिए मित्रों, ये जो युति है कन्या वालों के लिए, काम कारोबार के लिए, व्यापार के लिए, सम्मान के लिए, भाग्य की उन्नति के लिए बहुत ही शुभ है और लाभप्रद भी दिखाई देती है। दोस्तों, इसके बाद अब नेक्स्ट राशि की बात करूंगा और वो रहेगी सिंह। आपके लिए जो ग्रह गति रहेगी इसके अनुसार आपको विशेष ध्यान रखना होगा अपने स्वास्थ्य का, क्योंकि बुध का छठे भाव में जाना, बीमारी के प्रॉपर घर में बैठना और बाकी के 4 ग्रहों के साथ में, तो ये स्वास्थ्य पीड़ा ही बढ़ाते हैं और दूसरा काम इनका कोई नहीं रहेगा। और धन के स्वामी होकर के छठे में गए हैं तो तीव्र तीन गुना ज़्यादा पैसा खर्च होना और कहीं ना कहीं धन का नुकसान होना। अब यहाँ पर एक ग्रह है मंगल, जो इस विपरीत समय को बैलेंस आउट करने का काम करेगा, क्योंकि मंगल का एक रुचक नाम का महापुरुष राजयोग बना है जो आपके लिए बड़ा ही बेहतरीन है, शुभ है, काफ़ी लाभप्रद है। इसलिए समय का आप भरपूर लाभ उठाइए और मेहनत करिए। निश्चित तौर पर आपके लिए जो फल हैं वो अच्छे रहेंगे। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं तुला की। तुला वालों, आपके लिए बहुत अच्छा है, और बहुत अच्छा शब्द इसलिए प्रयोग किया है क्योंकि भाग्य स्थान के स्वामी यहाँ पर बुध ग्रह बनते हैं और मकर राशि में वक्री होंगे तो 3 गुना तीव्रता से आपके भाग्य को उदय करेंगे। जहां आप हताश और निराश हो चुके थे, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि कैसे करूं, क्या ना करूं, ऐसी जो परिस्थितियां थी वो दूर होंगी। अब चतुर्थ भाव में इनके होने के कारण यहाँ आपको विशेष रूप से स्वास्थ्य की वृद्धि होगी, गाड़ी वाहन इत्यादि चीज़ों का लाभ प्राप्त होगा, राजनीति में सफलता होगी, आपका नेम फेम बढ़ेगा। ये सभी चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती हैं चौथे भाव में बैठ करके। और इतना ही नहीं, यहाँ पर जो शुक्र शनि चतुर्थ भाव में बैठे हैं, आपके लगन के स्वामी होकर के बैठे हैं, ये भी आपके लिए बहुत शुभ है, बहुत अच्छा है। केंद्र में एक मंगल का रोचक नाम का राजयोग बनाए, तो मैं आपके लिए ये कह सकता हूं तुला के लिए निसंकोच भाव से कि बहुत अद्भुत और अकल्पनीय जो रिजल्ट है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा आपके लिए। इसलिए हमारे साथ आप जुड़े रहिए, इन वीडियोस को पूरा प्रॉपर देखिए ताकि आपको अच्छा लाभ सीखने को भी मिले और समझने को भी मिले। वृश्चिक के जो दर्शक हैं उनके लिए यह युति बहुत ज़्यादा लाभप्रद नहीं दिखाई देती, या ये कहूँ कि बुध का परिवर्तन अच्छा नहीं दिखाई देता, क्योंकि लग्नेश जो मंगल हैं इनके साथ बुध की शत्रुता है। ऐसी स्थिति में तीसरे भाव में इनका यहाँ होना अपने आप में आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, अदम्य साहस देगा, चतुराई नीतिकार भी अच्छा बनाएगा। पर मित्रों, यहाँ बैठ करके ये मतभेद भी उत्पन्न कर देता है। केंद्र में कोई भी शुभ ग्रह नहीं है और कोई ऐसा प्लैनेट, मंगल तो स्वयं आपका छठे भाव में चला गया है,
अब डिग्रिकली भी कमज़ोर हो गया है, धीरे धीरे इसकी अवस्था में भी जो है बिल्कुल वृद्ध अवस्था की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर वृश्चिक वालों को इसका कोई जो विशेष फल है वो नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा। बात करना चाहूँगा धनु की। धन लाभ के लिए, वाणी के लाभ के लिए, आपके प्रभाव के लिए, परिवार के लोगों से सहयोग के लिए, अखंड साम्राज्य योग के लिए, आपकी प्रारंभिक एजुकेशन के लिए, शासन शक्ति के लिए, विशेष धन के लिए बहुत अच्छा है। इस युति में ये सभी चीजें आपको प्राप्त होने जा रही हैं। बुध के इस परिवर्तन में जो धन के घर में वक्री हो रहे हैं, 3 गुना ज्यादा वक्री हो रहे हैं, आर्थिक रूप से लाभ पहुंचा देंगे, आपके बिगड़े हुए काम बना देंगे, आपको काफी रिलीफ मिलेगा। केंद्र में पाश्विक दोष है तो उसकी पूजा करिए, तो कम से कम उस दोष का प्रभाव कम होगा। और मित्रों, श्री गणेशाय नमः डेली इस मंत्र का जो जाप है वो आपको रोजाना करना चाहिए ही चाहिए। यदि मैं बात करूं मकर की, तो आपके लिए जो ग्रह गोचर बन रहा है वो भी काफी उचित है, क्योंकि आपके केंद्र स्थानों में शुभता है। 6, 8, 12 में किसी भी प्रकार का पाप प्रभाव नहीं है। लगन में गुरु का, शुक्र का, शनि का, सूर्य का, बुध का होना अपने आप में बुद्धिमान बनाना, बुद्धिजीवी लोगों से आपकी मुलाकात होना, बड़े लोगों के माध्यम से आपके काम बनना, रुके हुए काम बनना, लाइजनिंग के जो काम करते हैं उनके काम में प्रोग्रेस देखने को मिलना, ऐसी सब चीजें, यानी कि और इनफैक्ट मंगल का राजयोग 6, 8, 12 में कोई पाप प्रभाव नहीं है। तो आपको 21 फरवरी तक काफी हद तक अच्छा और शुभ परिणाम मिलने जा रहे हैं। इसमें अकस्मात आपको कोई धन लाभ हो सकता है, एक ऐसी भी स्थिति दिखाई देती है। अब आपसे बात करना चाहता हूं नेक्स्ट राशि, और वो रहेगी मीन। मीन के जो जातक हैं उनके लिए जो ग्रह गति रहेगी उसके अनुसार पाश्विक दोष जरूर है, पर मित्रों यहाँ पर बुध का आपके लाभ स्थान में मकर राशि में वक्री होना आपके लाभ के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। आपको फाइनेंशियल जो गेन है वो बड़े जबरदस्त दिखाई देते हैं इस पंचग्रही योग में, और साथ ही साथ ये 11th हाउस जो होता है वो 1 गुना नहीं कई गुना ज्यादा लाभ की स्थिति को बढ़ा देता है। तो यहाँ पर राज्य सरकार से भी आपको लाभ मिलेगा, आपके इस भाव की मूल्य वृद्धि होगी, बड़े भाई बहनों का भी सपोर्ट मिलेगा, और जो मिलेगा बहुतायत मात्रा में मिलेगा। स्वास्थ्य जो पीड़ा चल रही थी वो भी यहाँ पर इम्प्रूवमेंट होने का योग दिखाई देता है। मित्रों, अब आपसे मैं बात करना चाहता हूं कुंभ की। आपके लिए जो ग्रह गति रहेगी उसके अनुसार ज्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि केंद्र में कोई शुभ ग्रह नहीं है और रोगेश बुध 12वें भाव में रहेंगे, तो ये अच्छा नहीं है। फाइनेंशियल गेन तो कोई खास आपके लिए नहीं होते हुए नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट सारे ग्रह कुंभ लगन वालों के लिए 12वें भाव में चलेंगे, तो पैसा सिर्फ खर्च होना, आना तो सीमित आना और उससे ज्यादा खर्च होना, ऐसी स्थिति 21 फरवरी तक आपके लिए दिखाई देती है। मित्रों, ये है 12 की 12 लग्नों के ऊपर बुध ग्रह का प्रभाव किन राशियों के लिए कैसा अलार्म बजा रहे हैं वो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया। तो मित्रों, अब यहां पर बुध को मजबूत रखने के लिए बुध ग्रह के मंत्र का जाप करें। ओम बुध बुधाय नमः। श्री गणेश की पूजा करें, गणेश चालीसा पढ़ें, भगवान विष्णु की भी उपासना करें, और जो सूर्य है उसको जल चढ़ाएं, और साथ में दुर्गा सप्तशती का पाठ करें शुक्र को मजबूत करने के लिए। तो तकरीबन सब ग्रहों के इसमें से उपाय आ जाएंगे ताकि आपको लाभ प्राप्त हो सके। कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ के लिए, रत्नों के लिए आप हमें निसंकोच भाव से संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में उपस्थित होऊंगा। नमस्कार। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, वह घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं, तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। फ़ोन नंबर 01125638157, 25638168। मोबाइल नंबर 9999886090, 9212286090। ईमेल info@astrohubworld.com। वेबसाइट www.astrohubworld